ये डियर स्टूडेंट, अगर आपका पेपर इंग्लिश का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, ये पेपर जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों तक यानी प्रोवाइड कर दे। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में अक्सर जो है कुछ घंटा पहले जो है पेपर जो है लीक हो जाता है। तो ये तो क्या पता आपका पेपर लीक तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसलिए हम सोचे कि आप लोगों तक यानी प्रोवाइड कर दे। क्या पता आपका 10 मिनट का वीडियो आपका लाइफ बदल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर 100 में 100 सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जाकर के आप छाप सकते हैं। पूरे सेम टू सेम आपका यही पेपर आपके फाइनल एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा सेट कोड वगैरह सारा चीज आपका सेम टू सेम यही देखने को मिलेंगे आपको। चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग अभी करेंगे यानी सेक्शन ए के जितने सारे क्वेश्चन है सारे को कवर कर लेंगे। सेक्शन ए में जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, राइट। और देखिएगा आपको यहाँ क्या क्या कुछ निर्देश दिया गया है। 100 आपको यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 85 और मार्कशीट पर यानी आपको चिन्हित करना होता है, ठीक है। 85 क्वेश्चन आपको यानी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहलाता है कि ही विल नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस आपको चूज करना। तो इसका पैसिव वॉइस जो होगा, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा आपका, यानी इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाय हिम, यानी ऑप्शन ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग बॉय आई डेज रीड विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो चूज दे आपको करेक्ट एक्सिलरी वर्ड चूज करना है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन जो आपका क्या होगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर बिल्कुल आपका गुड होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर है, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है। व्हेन सुनैना डेज बैक शी विल कुक, ठीक है। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म आपको चूज करना। इसका टेंस फॉर्म जो है आपको कौन सा लगेगा, तो इसका आंसर आप लगेगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो लगेगा क्या लगेगा, यानी कम्स लगेगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहलाता है कि ही सेड वी डन आवर वर्क, ठीक है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसका क्या होगा, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन जो आपका होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होगा इसका, ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, यानी ऑप्शन आपका सी जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे विल मतलब शेहन वाज डेज इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रिंग, ठीक है। तो इसका चूज आपको करेक्ट टेंस फॉर्म इसका चूज करना है। तो इसका टेंस फॉर्म आपका रीडिंग होगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका रीडिंग होगा, यानी रीडिंग इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंस्पेक्टर वाज यानी विजिलेंट यंग मैन, यानी चूज द आपको करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड का आपका, इसका आपको करेक्ट मीनिंग आपका क्या होगा, तो इसका करेक्ट मीनिंग आपका स्मार्ट होगा, यानी स्मार्ट। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी स्मार्ट नहीं, बिल्कुल गलत हो गया, ये स्मार्ट नहीं होगा आपका इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, इंटेलिजेंट, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस जो आपका क्या होगा, तो देखिए इसका करेक्ट सेंटेंस आपका क्या होगा, द इंपीरियर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क, आपका ऑप्शन द एम्पायर यानी स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, रोहन इज अनवेल स्टिल ही मतलब अटेंड्स द ऑफिस यानी रेगुलरली, ठीक है। तो इसका चूज आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो थाउट रोहन इज अनवेल ही अटेंड्स द ऑफिस यानी रेगुलरली, ठीक है। ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन डेज चूज द आपको मोस्ट सुटेबल आपको वर्ड यानी जो है क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको देखना है, बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, परफेक्ट, यानी ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, स्टे डेज इन योर मतलब स्टे डेज योर लिमिट्स, ठीक है। चूज द आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आपको चूज करना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका प्रीपोजिशन जो हो जाएगा इसका, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आपका विदेन हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट आपको स्पेल्ट वर्ड आपको चूज करना है। तो इसका 11 नंबर क्वेश्चन का स्पेल्ट वर्ड आपका क्या होगा, तो बिल्कुल आपका इसका आंसर आपका रेदम यानी ऑप्शन आपका जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट आपका यानी सिनोनिम ऑफ ग्रम्बल, यानी इसका आपको चूज करना है। तो इसका जो होगा क्या होगा, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। तो इसका आंसर आपका टू कंप्लेन यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, गिव वन वर्ड मतलब सब सिचुएशन फॉर एप में यानी पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। तो इसका आंसर आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आपका मतलब आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंट्रेडर, यानी ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनीता एंड शमीर डेज द
मतलब हॉस्टेस ऑफ द पार्टी। चूज द करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वेयर ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओपन द डोर प्लीज यानी चूज द करेक्ट एनिटोमिन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी इसका उल्टा आपको चूज करना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरी अप द टीचर एंड मतलब सेड टू द यानी स्टूडेंट्स, यानी हरी अप द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। चूज द आपको इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू हरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी गुड। चूज द आपको करेक्ट यानी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कैशियर का आपको राइट मीनिंग मतलब राइट आपको मीनिंग कौन सा होगा इसमें से, यानी ठीक है वर्ड कौन सा होगा, राइट वर्ड जो होगा आपका कौन सा होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका जो होगा कैशियर यानी CASHIER, यानी आपका कैशियर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डोंट वेरी डेस 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 की इज इन माई पॉकेट। चूज दे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, डोंट वेरी डेस 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 की इज इन माई पॉकेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 18 का आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। द लगेगा द की। ठीक है, द की लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुड यू डेस 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 मी प्लीज, यानी चूज दे आपको ऑप्शन आपको चूज करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल हेल्प आपका हो जाएगा, हेल्प मी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चूज दे आपको करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, इसका करेक्ट जो सेंटेंस कौन सा होगा, 20 नंबर क्वेश्चन का आपको करेक्ट सेंटेंस यूज करना है। ठीक है, तो अनीता यानी अनीता देसाई राइट अ गुड नोवेल। ठीक है, आपका आंसर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही डेस टू गिव यू नेसेसरी मतलब इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चूज दे आपको सूटेबल आपको एक्सक्लूसिव वर्ब आपको चूज करना है, इसका एक्सक्लूसिव वर्ब आपको कौन सा होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आउट यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आउट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। वी वेयर डेस फॉर द ट्रेन। ठीक है, चूज दे आपको करेक्ट आपको फेरेस चूज करना है, तो इसका फेरेस कौन सा होगा, फेरेस वर्ड आपको चूज करना है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। इन टाइम। ठीक है, इन टाइम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही इज सिंपल डेस ग्रेसेडी। ठीक है, चूज दे आपको करेक्ट आपको कॉन्जक्शन आपको चूज करना है। ठीक है, इसका कॉन्जक्शन कौन सा होगा, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो इसका आपका बट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका बट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ही हैज़ टू बी मतलब असिस्टेड बाय मी। ठीक है, चूज दे आपको करेक्ट यानी एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है, तो इसका एक्टिव वॉइस कौन सा होगा, 24 नंबर क्वेश्चन का आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई हैव टू मतलब असिस्ट हिम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ही इज डेज टू बिगेन द वर्क। ठीक है, चूज दे आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन आपको चूज करना है, तो इसका प्रीपोजिशन जो होगा कौन सा होगा, 25 का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका अबाउट लगेगा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा। सुरेश फादर आस्केड डेस नॉट टू ओपन द डोर फॉर मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चूज दे आपको बेस्ट आपको ऑप्शन चूज करना है, तो इसका आंसर आपका 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हिम आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द विंटर्स द यानी लेक्स आर डेस देन द आपका हिल टॉप्स, तो इसका देखिएगा चूज द आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएंगे फॉगियर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट्स इजी डेस टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हेयर। ठीक है, चूज द करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 28 का, तो इसका आंसर आपका टू गेट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिएगा आपको यही पेपर यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दिखेगा आपको। ठीक है, आप लोग बाद में नहीं तो पछताना होगा, अच्छे से आप लोग यानी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा यानी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि बहुत यानी क्वेश्चन पहले ही आउट हो गया है और आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप आसान तरीका से यानी एग्जाम को यानी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ, ये तो आपको तो बता ही दिए। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा। पीयूष बिहेव्स यानी स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स डेस विद हिम। ठीक है, चूज दे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, 29 का आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको बता दिए, इसका आंसर आपका अलॉन्ग ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीता गोट व्हाट सी वांटेड डेस। ठीक है,
मतलब रीता गोट मतलब वाट सी वांटेड। तो इसका आंसर आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको डिड नॉट सी, ठीक है। इसका आंसर आपका सी जो है, ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मस्ट लॉग एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ डेज शॉर्ट। चूज द, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है 31 नंबर क्वेश्चन का। इसका आंसर आपका सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, इज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही वर्क्स वन मतलब वन वीकनेस। चूज द, आपको करेक्ट या नेगेटिव सेंटेंस आपको चूज करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ही शुड नॉट वर्क ऑन वीकनेस, यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले आप लोग जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी सेंटअप एग्जाम का, आपको सभी पेपर का जो है आंसर की डला हुआ जाइए चैनल में, और सभी आपको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। यही आपका सेम टू सेम पेपर आपका एग्जाम में रहेगा, ठीक है। व्हेन विल यू हैंडेड दिस द मतलब चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, ठीक है। हाँ, आपको बताना है क्या चूज द, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आपको चूज करना है। 33 का आपका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आपका प्रीपोजिशन इन होगा, इन द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, ठीक है। आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द इन मतलब आपको क्या करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। इसका इनकरेक्ट सेंटेंस जो आपका क्या होगा 34 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस इसका आपका हो जाएगा क्या, गुड यानी शिविंग हैव ए सीट, ठीक है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुड इवनिंग, सॉरी यहाँ गुड इवनिंग लिखा हुआ, गुड इवनिंग हैव ए सीट, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। डिड सी डेस हिम फॉर लंच। चूज द, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 35 का जो आंसर है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे इनवाइट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। तो इसका स्पेल्ड वर्ड जो है आपका कौन सा होगा, यानी ठीक है वर्ड, यानी इसमें जो है करेक्ट वर्ड कौन सा है, इसमें आपको चूज करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसका, यानी CONS मतलब CONSCIENC, यानी क्या हो जाएगा आपका कौन साइंस, यानी आपका कौन साइंस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। रोहिणी डाइड डेज डेज डेज, यानी क्या हो जाएगा, यानी कोरोला, यानी चोरेला, ठीक है। ऑप्शन आपका यानी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए इसका आपका हो जाएगा यानी ऑफ लगेगा, यानी आपका क्या लगेगा, ऑफ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑफ 37 का आपका क्या हो जाएगा, हाँ बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही इज पोर, ही इज हॉनेस्ट, ही इज पोर, ही इज हॉनेस्ट, यानी चूज द, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस आपको चूज करना था, ठीक है। तो 38 नंबर का आपको कॉम्बिनेशन वर्ड जो है आप सेंटेंस जो होगा आपका, यानी क्या होगा, ही इज पोर एंड मतलब हॉनेस्ट, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीपुल डेस डे ड्राइव यानी केयरफुली, ठीक है। पीपुल डेस ड्राइव केयरफुली, चूज द यानी सूटेबल ऑप्शन आपको चूज करना है। 39 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका शुड लगेगा, यानी शुड ड्राइव केयरफुली। ऑप्शन आपका सूटेबल वर्ड ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। राम सेज आई मस्ट डू इट, ठीक है। इसका आपको चूज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, यानी राम सेज डैट ही मस्ट डू इट, ठीक है। ऑप्शन ए सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर द यानी लॉगिक, इसका आपको चूज द, आपका सूटेबल प्रीपोजिशन आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसका 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवर डेस ऑन वाटर, चूज द, आपको बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फ्लॉट होगा, फ्लॉट्स होगा, या इज फ्लॉट होगा, या हेड क्या हो जाएगा, फ्लॉकेड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी फ्लॉट्स, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द, आपको करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। 43 का आपको करेक्ट सेंटेंस जो आपका क्या होगा, तो दिस इज एन यानी ओरिजिनल बुक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 43 का आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। डेज डेज द यानी ट्रस्ट इज डिफिकल्ट, चूज द, आपको यानी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो 44 का ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका टेलिंग यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही हैज स्कैन डेज ताजमहल, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जल्दी बताएं। हाँ, ही हैज सीन है, स्कैन नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, इसलिए मिस्टेक हो गया, तो यहाँ सीन लिखा हुआ है,
ठीक है, सीन लिखा हुआ है, ही हैज़ सीन डेज ताजमहल, चूज द, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ताजमहल के साथ आपको पता ही होगा कि द लगेगा, तो इसका आंसर आपका द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आप जानते हैं कि फेवरेट का आपको जो है कौन सा यानी इसमें करेक्ट यानी वर्ड है जो फेवरेट का। ठीक है, 46 का आपको आंसर बताना है। तो फेवरेट का जो होता है आपको पता ही होगा कि FA यानी VOURITC, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो रहा है, यानी आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी द बॉय मतलब ए एक्ट्स ए लॉट। ठीक है, तो चूज द, आपको करेक्ट यानी पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, 47 का आपको पैसिव वॉइस बनाना है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका अ लॉट वाज यानी कैटन बाय द बॉय। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। द सिनोन मतलब द सिनोनिम ऑफ द लर्निंग यानी लर्निंग इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इसका लर्निंग चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा इसका। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो है नॉलेज यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, वन वर्ड सब सिचुएशन ऑफ फॉर आ साउंड दैट कैन नॉट बी, मतलब क्या हो जाएगा, हर्ड इज, चूज द, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 49 का आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, इन्यूडेबल। ठीक है, आपका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही वाज थाउट इंग्लिश बाय मी, चूज द, आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, 50 नंबर क्वेश्चन का आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थाउट हिम इंग्लिश, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ क्या हो जाएगा, यानी अरिस्टोरेक्ट इज क्या हो जाएगा, सिंपल होगा, वीक होगा, पुअर होगा या कॉमनर होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कॉमनर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आई हैव नो यानी कॉन्फिडेंस डेस यू, चूज द, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। ठीक है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस डेस यू, चूज द, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे, लार्ज यानी क्वांटिटीज ऑफ जट क्या हो जाएगा आपका, जट डेस फ्रॉम यानी बांग्लादेश। ठीक है, चूज द, आपको यानी सूटेबल ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, एक्सपोर्ट हो जाएंगे, यानी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। 53 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी नहीं एक्सपोर्ट नहीं होगा, सॉरी, आर आपका इंपोर्टेड होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, फाइंड द वुड वन। ठीक है, आपको यानी फाइंड वुड करना है, तो यानी चूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 54 का। तो 54 का अगर इसका फाइंड होगा तो क्या होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, यानी आपका आंसर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई एम डेज ग्लैड टू सी यू, चूज द, आपको यानी मोस्ट यानी सूटेबल ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 55 का। ठीक है, समय कम है तो इसका वेरी होगा, वेरी ग्लैड टू सी यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, चिल्ड्रेन शुड डेज द एडवाइस ऑफ देयर, यानी क्या दिया हुआ है आपका, यानी मतलब ऑल्डर्स। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, चूज द, आपको सूटेबल ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा, 56 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फॉलो। ठीक है, चलिए आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, आई डू नॉट एग्री डेस यू। ठीक है, चूज दे, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। 57 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका जो है 57 का ए राइट आंसर हो जाएंगे, विथ यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, आई विल नॉट डेस माई यानी प्रोग्राम। ठीक है, चूज दे, आपको सूटेबल ऑप्शन चूज करना है। इसका आंसर क्या होगा, 58 का। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी स्टॉप ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, सी इज यानी जिंटल। ठीक है, जिंटल क्या हो जाएगा इसका, आपका चूज दे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इसका एज ए कैट बता रहा है। 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका एज ए डव, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कबूतर का बच्चा, डीओवी डव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरज यानी सूरज फाउंड पेस थ्रो योगा एंड क्या हो जाएगा, चूज आपको सूटेबल ऑप्शन चूज करना है। 60 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मतलब मेडिटेशन, मतलब इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे।